हेलो, गुड इवनिंग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज से हम लोग कंपटीशन का एक बैच शुरुआत कर रहे हैं। इसमें से हम लोग सबसे पहले रीजनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद मैथ होगा, जीके जीएस होगा, पॉलिटी होगा। सही सारा चीज़ को एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। आज हम सबसे पहले रीजनिंग का कुछ पार्ट बता देते हैं जो हम लोग को पढ़ना है कंपटीशन को लेके, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहले सिलेबस देख लेते हैं उसका हम लोग। वाइट पेन सिलेबस ऑफ रीजनिंग। चैप्टर बाई चैप्टर लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का आता है कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तीसरा हम लोग का होगा डायरेक्शन। चौथा होगा हम लोग का ब्लड रिलेशन। फिर हम लोग देखेंगे रैंकिंग। उसके बाद हम लोग के पास होगा सैलोलिज्म। एक चेंज हो जाता है इधर से। कैलेंडर, पजल, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑड मैन आउट। 10वां चैप्टर होगा हम लोग का मैथमेटिक ऑपरेशन। इसको देख लीजिए थोड़ा सा पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो है हम ये अभी 10 टॉपिक लिखा दिए, धीरे धीरे फिर इसमें हम लिखाते चलेंगे कौन कौन सा करना है। लेकिन पहला हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो पहला है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें से आप लोग को अल्फ़ाबेट चालू रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस चीज़ पर गौर करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहली बात हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग का मतलब होता है क्या, हम लोग का तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब होता है दिमाग का जितना भी आप दहीवाड़ा कर सकते हैं, जितना आप तर्क लगा सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग इस चीज़ पर गौर करेंगे। और कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, ये पहले सब जानना पड़ेगा कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। तो कोडिंग वो होता है, अगर बात करें कोडिंग की बात करें, मीनिंग फुल को मीनिंगलेस कर देना। इनमें बात करें इसकी, तो होता है कि अगर कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य है, अर्थपूर्ण वाक्य को क्या करते हैं हम लोग, बेअर्थ बना देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लिया जाए
अजय है, अजय लिखा हमने, अजय को हम मान लिया क्या लिख दिया, बी क्यू बी और वाई जेड लिख दिया, ऐसा मैंने लिख दिया। तो ये क्या हुआ, अजय एक नाम है, ये मीनिंगफुल है, लेकिन जब हम डिकोडिंग किए तो ये क्या हो गया हमारा बी क्यू आई जेड। और दूसरा एग्जांपल की बात करें, मान लिया मोहन करते हैं, MOHAN मोहन कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो होता है जैसे कि एन कर लिए, पी कर लिए, एस कर लिए, बी कर लिए, ओ कर लिए, ये क्या हो जाता है, मीनिंगफुल को क्या कर देते हैं, मीनिंगलेस कर देते हैं। अगर सब शब्दों में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अगर कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य को अगर क्या कर दे, बेअर्थ कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। दूसरा होता है हमारा डिकोडिंग, डिकोडिंग की बात करते हैं। तो डिकोडिंग का मतलब बस जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि मीनिंगलेस को क्या कर दे, मीनिंगफुल कर दे, मीनिंगफुल कर देता है। कहने का मतलब किसी भी बेअर्थपूर्ण वाक्य को क्या करते हैं, अर्थपूर्ण बना देते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिकोडिंग कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसी में मान लिया जहाँ हम ले लेते हैं बी क्यू बी जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AJAY। ये कैसे हुआ नहीं हुआ इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, तो ये सारा चीज़ हमको ध्यान में रखना है वह, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको छापना चाहते हैं तो आप लोग छाप लीजिए, 2 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया, आप लोग उतार लिए, चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। बचपन से पढ़ते आए हैं ABCD, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जान ही रहे हैं क्या होता है। ए होता है BCDEFGHIJKLMNOP देखिए, अगर कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से सीखना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है सबका नंबर याद होना चाहिए। अगर नंबर अगर याद हो जाता है आप लोगों को तो फिर क्या कर लेंगे आप लोग, पूरी आसानी तरह से किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे ये 1 नंबर पे होता है, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 25 नंबर पे और ये 26 नंबर। ये 26 लेटर हम लोग को क्या करना होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसको याद रखना पड़ेगा। टोटल जो है नंबर अगर याद आ गया तो सबसे आसान, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो कोडिंग डिकोडिंग से लगभग अगर 50 क्वेश्चन का बात किया जा रहा है तो 20 से 25 से 30 क्वेश्चन हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग से हो जाता है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में होता है क्या ना कि 12 से 14 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस तरह से सोच सकते हैं, कितना फास्ट सोच सकते हैं, ये सारी बातों को, इसलिए इस नंबर को याद रहना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो जैसे मतलब 1-2 ठो तो हम ऐसे ही याद कर लेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं आई नो, इंग्लिश में पढ़ते हैं आई नो, आई जो है 90वें स्थान पर होता है। T20 कहाँ चले गए, T20 अगर मान लिया जाए आई नो हम याद रखते हैं तो इसके पहले और बाद वाला भी हम याद कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे कैसे याद रख सकते हैं। T20 होता है U21, अगर T20 याद है तो हमको उसके पहले याद रख सकते हैं कि S19 होता है, ये होता है, ये चीज़ होता है। तो इस पूरा चीज़ का हमको नंबर पहले याद करना पड़ेगा। तो इसको याद करने के लिए 2-4 जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जो हम लोग ने सीखा है वो चीज़, और फिर देखिए जैसे अगर मैं बात करूं, एक पढ़ते हैं हम लोग ईजोटी, इसको क्या पढ़ते हैं, ईजोटी। और ये ईजोटी जो होता है अगर नंबर की बात कीजिए तो देखिए ये हो रहा होगा 5 10 15 20 और 25। भले ही भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ईजोटी होता है, ये होता है, बट ये सिर्फ लिखने के तक है, क्योंकि हम लोग औसत तैयार कर लेंगे ताकि जो हम लोग को एक भी चीज़ का जैसे ही बोले और याद हो जाए। फिर हम लोग इसमें से पढ़ते हैं हम लोग सेफिलोरुक्स, सेफिलोरुक्स। सेफिलोरुक्स में देखिए 3 का पहाड़ा चल रहा होगा,
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो इस तरह से यहाँ पर 2, 4, 6, 2, 8 यहाँ हो गया, 8, 5, 13। अगर हम ऐसे कर लेते हैं याद, तो 13 कर लेंगे तो आगे पीछे हम तो याद कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे ई कितने स्थान पर है, तो ई 5 स्थान पे है, 5 के पहले क्या होता है 4 होता है, डी स्थान पे 5 के बाद क्या होता है 6 होता है, एफ स्थान पे। अगर मान लीजिए 10 याद, हमको याद है 10, अगर ज़्यादा है आई जानते हैं, आई नो सबसे पढ़ते आए हैं, T20 मैच भी देखते हैं हम लोग। फिर जे अगर 10 याद है तो 11 के 11 याद कर जाएंगे। फिर जैसे मान लिया जाए यू हमको कितना पे होता है 21 पे होता है। अगर T20 हमको याद है तो यू हम याद कर सकते हैं 21 पे है। यू T20 के पहले एस 19 पे होता है, आर 18 होता है, ये ध्यान रखना आर 18 होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इस तरह से हम लोग पढ़ते रहते हैं, इजोटी, सेफ्लोरुक्स और ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ को करेंगे। लेकिन हम एक ऐसा आप लोगों को बताएंगे जिससे आपको ये सेफ्लोरुक्स, ये इजोटी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना होगा, बस 2-4 दिन के लिए, उसके बाद इसमें से कुछ नहीं होता है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, एक रिवर्स लेटर होता है, रिवर्स लेटर जिसको ऑपोजिट लेटर भी कहते हैं। ऑपोजिट लेटर की बात करते हैं, तो ये क्या होता है रिवर्स लेटर या ऑपोजिट लेटर। तो ये क्या होता है कि दोनों रिवर्स लेटर का योग 27 होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो है ये क्या होता है कि 26 लेटर होता है, लेकिन रिवर्स लेटर का योग कितना होता है 27 होता है। कभी कभी ये एग्जाम में पूरे तौर पे पूछ जाता है कि किसी भी रिवर्स या ऑपोजिट लेटर का योग कितना होता है 27 होता है। और कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग इसको देखेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। मैं एक बार मैं पढ़ लूँ, मैं बता दूँ। आई कितने स्थान पर 9वें स्थान पर, टी कितने स्थान पर 20, यू कितना 21, डब्लू कितना 23, जेड कितना 26। तो ये सारा इस तरह से 1-2 बार पढ़ेंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग छाप लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, तेजी में थोड़ा सा खींच लीजिए। आप लोग इसको अच्छे से उतारिए। हम लोग को क्या करना है, इसको रट्टा नहीं मारना है, सीख जाना है हम लोग को, ठीक। अब देखते हैं हो गया, चलते हैं अगला चैप्टर। हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी ऑपोजिट लेटर या रिवर्स लेटर का योग कितना होता है 27 होता है। अब उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे 27 होता है, जबकि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का योग टोटल कितना होता है 26 होता है, फिर भी ये 27 पूरा आएगा। तो देखिए कैसे होता है, A B C D E F G H I J K L और M की बात करते हैं। अब देखिए इसको लिख लीजिए, N O P Q R S T U V W X Y और ये हो गया Z। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये कितने नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब ये हो जाता है हमारा जेड, जान रहे हैं कितने स्थान पे होता है 26 स्थान पे, ये 25 स्थान पे, ये 24 स्थान पे, ये 23 स्थान पे, ये 22 और ये हो गया हमारा 21, ये T20 20, H 19, R 18, Q 17, P 16, O 15 और N 14। तो देखिए तो आप लोगों को पता चल रहा है कि ये दोनों का योग 27 हो रहा है। देखिए तो हो रहा है क्या, 1 और 26 कितना हो गया
27 हो गया। 2 और 25 कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। 3 24 कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। 4 और 23 कितना होता है? 27। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ऑपोजिट लेटर करे या रिवर्स लेटर करे उसका योग क्या हो जाता है हमारा? 27 होता है। ये जो अगर जब हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सारा नंबर अगर याद कर लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि हमको जितना भी 14 से 15 टाइप का कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और उसके बाद रिवर्स लेटर अगर याद हो गया तब तो बढ़िया बात है, और भी बहुत अच्छी बात, और इसको याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए मैं एक इसके लिए एक तैयार किया हूँ कैसे इसको याद करना होता है, एक कहानी के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एजी। एजी बी से होता है बाय, ये होता है सेक्स के तौर पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये इसको पढ़ते हैं दाऊद, दाऊद पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये उफ पढ़ते हैं, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रांड ट्रक रोड, जिसको हम लोग जीटी रोड कहते हैं, जो जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने पहली बनवाया था। उसके बाद ये आप लोग एच हाई स्कूल पढ़ सकते हैं, इसको हाई स्कूल के तौर पर याद रख सकते हैं, या फिर हाई स्कोर भी पढ़ सकते हैं अपना याद करने के लिए। उसके बाद ये देखिए आई हम लोग जानते हैं इंडियन रेलवे के तौर पर पढ़ सकते हैं इसको याद रखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये जेक्यू साहब पढ़ सकते हैं, जेक्यू साहब के तौर पर ऐसे कहानी के तौर पर पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद केपी ठाकुर की याद होगा, केपी ठाकुर की हम लोग बचपन में ग्रामर पढ़ते थे, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश आता था। और ये फिर मैंने, अब एक बच गया, एलो बच गया, और ये हमारा ई भी बच गया। तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आया है क्या? एलो भी लब। अगर जब ये लब पढ़ते हैं तो देखिए आपको पता होगा कि देखिए ये दोनों का जो रिवर्स होता है एक दूसरे का रिवर्स होता है, एल ओ का होगा और ये जो है हमारा भी ई का होगा। तो इस बात को भी याद रखिएगा जिससे ये चारों जो है याद हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे, अगर मैं इसको कहानी के तौर पर करूं तो एजी मैंने उसको याद किया, उफ क्या गर्मी थी जब मैं इंडियन रेलवे के पास गया, ठीक है। ये सारी। उसके बाद मैंने जेक्यू साहब जो है को हाई स्कूल के में एक जेक्यू साहब नाम के प्रिंसिपल थे जो कि क्या करते थे, वो केपी ठाकुर की इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते थे। तो इस तरह से ये याद करने का ये कोई ऐसा नहीं है, एक शैली नहीं है, ये हम इसलिए तैयार किए ताकि बच्चे आसानी से इसको याद कर सके और ताकि जो है ये सारा चीज़ को याद करके और सारी चीज़ को जो है अपने लाइफ में यूज कर सके, ताकि हमारा कोडिंग और डिकोडिंग क्या हो जाए, हमारा सबसे बेहतर और आसान तरीका से बनाया जा सके, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लीजिए, याद रहेगा ना। ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। जेड का उल्टा क्या होता है? ए होता है। बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी। तो ये किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है। वो जब हम लोग देखेंगे वहाँ पर, जब बनाने लगेंगे सारे टाइप को, तो वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको करते हैं। अब आपको लोग को भूलना नहीं चाहिए, जैसे ही बोला आई का उल्टा क्या था, हम लोग को तुरंत दिमाग में लाना है इंडियन रेलवे। जे का उल्टा क्या, तुरंत दिमाग में लाना है क्या? जेक्यू साहब, ठीक है। जैसे ही करेगा एल का उल्टा क्या होता है, तो एल का उल्टा होता है ओ। जैसे ही हम लब को याद करेंगे, एम का उल्टा क्या होता है? एम और एन, मैंने नहीं। तो इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को याद करेंगे। ये जी मैंने उसको याद बाय किया, ठीक है। उफ क्या गर्मी थी जब ग्रांड ट्रक रोड पे चढ़े, तो वहाँ बगल में हाई स्कूल था। हाई स्कूल के में जो है क्या कहते हैं, जेक्यू साहब नाम के एक प्रिंसिपल थे और वहीं पर वो केपी ठाकुर की इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया करता था। तो इस तरह से ये एक दो बार पढ़ेंगे तो हम लोग को ये रिवर्स लेटर जो है पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा छाप लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, एक आध मिनट में फिर हम लोग निकलेंगे। चलिए बेसिक के तौर पे हम लोग जितना देखना था देख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको नंबर कैसे याद होगा। ये जो हम लोग सिफ्लो रुक्स पढ़े, इजोटी पढ़े, ये सबको भूल जाना है और हम लोग को याद करना है। और इसी कोडिंग डिकोडिंग के चलते आज आप लोग अपने पूरे फैमिली को याद करेंगे, जितने भी परिवार में जितने भी जन होंगे सबको याद हम लोग करेंगे। और इसको क्या करना है आप लोग को, जो भी हम बताएंगे 8-10 जो बताएंगे, इसको आप लोग क्या करिएगा, घर में आप जो है कम से कम 50 गो जो है नाम लिख कर उसका कोडिंग करिएगा। उसके बाद देखिएगा 91 में अपना आप खुद याद हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर जो बोल सकते हैं आप लोग। देखिए मान लिया किसी का नाम लिखते हैं, जैसे पहले कि मान लिया मेरा अपना ही नाम लिखें, ठीक है। अब कैसे जानेंगे, तब देखिए हमको जैसे शुरू में क्या होगा ना, आपको कॉपी रखना है, बगल में लिखा हुआ रखना है, चिपका देना है, उसको देखना है।
एस कितने स्थान पर होता है? 19 स्थान पे होता है। ए कितने स्थान पर होता है? 1 होता है। एन कितने स्थान पर होता है? 14 स्थान पे होता है। और ये कितना होता है? 9 स्थान पे होता है। आप लोग देखेंगे मोबाइल में पासवर्ड लगा लेता है लोग, यही नंबरिंग से कर देता है, लैपटॉप में किसी भी चीज़ में कर लेता है, ताकि वो जो कोडिंग डिकोडिंग करके आप लोग देखेंगे हाई जैकर सब जो करते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि वो लोग तुरंत दिमाग लगाता है क्या कोडिंग किया, क्या डिकोडिंग किया, यही सारी चीज़ें होती है। जैसे मान लिया कि हमने प्रेम नाम लिखा, प्रेम नाम लिखा, अब पी कितने स्थान पे होता है? 16 स्थान पे, आर 18 स्थान पे होता है, ई 5 स्थान पे होता है, एम 13 स्थान पे होता है। मान लिया कि मोहन हम लिख लेते हैं। आप लोग को भले ही ये बकवास लग रहा होगा, लेकिन ये जो है याद करने का सबसे बेहतर तरीका हमें नज़र आया और मैंने इसी से याद किया और अच्छा लगा। आप इसी बहाने क्या करेंगे ना, आप मामा फुआ दादा दादी जितने भी होंगे सबको याद कर लेंगे और इससे आपका याद भी हो जाएगा। बस 51 लिखना, उसके बाद जितनी भी चीज़ मैं बताऊँगा अगर एक भी टॉपिक आपसे अगर छूट जाएगा तो फिर बोलिएगा आप। तो ये एम कितने स्थान पर? 13 स्थान पर। आप लोग भी बोलिए वो कितने स्थान पर? 15 स्थान पर। एच कितना? 8, ए कितना? 9, ये 19। ठीक है, जैसे मान ले राधिका लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपको जितना भी लेना है। तो आर कितने स्थान पे होता है? 18, 1, डी 14, सॉरी डी आर 1, डी 4, एच 8, आई 9, के 11, 1। इस तरह से हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए खुशबू लेते हैं, खुशबू लिखते हैं तो के कितने स्थान पे होता है? 11, एच कितना? 8, यू कितना? 19, सॉरी 21, एक मिनट, यू 21, एस 19, 8, 2, उसके बाद ओ 15 और ये 15। इस तरह से हो गया। कोई भी नाम बोलिए, जैसे आप लोग भी कुछ बोलिए। जैसे मान लिया जाए, ले लेते हैं हम लोग किशन, तो के कितना? 11, आई 9, एच 9, 19, एच 8, ए 1, एन 14। और इस तरह से हम जो है सारी करेंगे। तो आप लोग का जो आज का जो होमवर्क होगा, ठीक है, आप लोग होमवर्क में क्या कीजिएगा, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, भाई बहन दादा दादी मामा मामी चाचा चाची, सबको पहले इस तरह से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, इसको कोडिंग कीजिएगा और देखिएगा अगर जब 50 लिखने के बाद ये 100% ये जो है पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग सवाल रखेंगे वहाँ पर कैसे देखेंगे कि कैसे आसानी से इसको हम कोडिंग डिकोडिंग जोड़ना घटाना सब करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग कर लीजिएगा तो इसको कर लीजिएगा। और ये जो है आज का टॉपिक जो हमारा इतना ही रहेगा। इसमें क्या होता है ना, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर होगा क्या ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात है कि इसको याद कर ले, याद करने के बाद जब हम पढ़ेंगे ना तो उसका मज़ा ही कुछ और आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें से जितना भी बोले कि 14 से 15 टाइप पूछे जाते हैं, वो सारे टाइप को पहले मैं इसी तरह बोर्ड पे पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप कोई भी बुक जो है खोल लीजिएगा, उसके बाद सारा टाइप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं होगा तो फिर हम लोग देख लेंगे इसको बाद में। ठीक है, तो धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से आप लोग देख भी रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह करते रहिए और मैं आपके साथ डेली पर डे मैं जो इसी तरह जुड़ता रहूँगा और छोटा छोटा टॉपिक लेकर मैं आपके साथ आऊँगा और टोटल रीजनिंग का जितना भी टॉपिक होगा वो सारा मैं आप लोग को पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद।